नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोले। कन्या राशि वालों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 11 मई से 17 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। तो इस हफ्ते बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन है और सारे परिवर्तन कुछ ना कुछ नई कहानी गढ़ेंगे इस हफ्ते। तो शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। तो चंद्रमा का जो सफर है आपकी राशि से छठे राशि मतलब कुंभ राशि से लेकर आपके भाग्य राशि वृषभ राशि तक उसका सफर रहेगा, जिसमें सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी चंद्रमा की हो रही है। छठा चंद्रमा गोचर का आपको ताकत देता है, आपके शत्रुओं पर विजय देता है, स्वास्थ्य का पाया मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये आपकी स्थिति आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला साबित होता है। सातवां चंद्रमा जो कि सप्ताह की शुरुआत में उसके बाद सातवें में आएगा, कुंभ राशि के अंदर आएगा। कुंभ राशि का चंद्रमा आपके जीवन में मौज शौक में वृद्धि, जीवन साथी का सहयोग, व्यापारिक प्रस्ताव, सब तरीकों से आपको लाभ देने वाला होगा। आठवां चंद्रमा बुरा होता है, बता देते हैं शुरुआत में उसके, और वो समय है 14 मई रात 10:34 से 16 मई रात 10:47। आपका जो चंद्रमा है वो अष्टम से गुजरेगा और वो अष्टम का चंद्रमा हमें थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, किसी बड़ा जोखिम नहीं लेना होता। कुछ शुभ कामों को पहले और बाद में परिवर्तित कर सकते हो। इन 2 दिन में हमें थोड़ा सा बचना और बचाना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद चंद्रमा आपके भाग्य भाव में पूजनीय होगा, छोटी मोटी अड़चनों के साथ सारे कार्य संपन्न होंगे। तो ये था चंद्रमा का सफर। बाकी सारे ग्रह भी बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जो सबसे अच्छा बदल रहा है, बुरे को बाद में बताते हैं, अच्छे को पहले बता देते हैं। वो जो चेंज हो रहा है वो बहुत अच्छा चेंज हो रहा है, वो हो रहा है बुध का चेंज। ये बुध आपकी राशि का स्वामी है और जब आपकी राशि का स्वामी अष्टम से गुजर रहे हैं तब आपके निर्णय क्षमता भी बिगड़ती है, कुछ हम स्वयं नुकसान करने में प्रेरित हो जाते हैं। तो अब वो समय आपका निकल गया है। तो पर हाँ, बुध चेंज कब हो रहा है? बुध मेष में आज जा रहा है 14 मई को रात 24:31, मतलब ये हो गया आपका रात के 12:31। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपका 14 मई की रात 12:31 पे बुध चेंज हो जाएगा, जो आपके जीवन के लिए राहत का समय होगा, क्योंकि उसके बाद बुध आपके नवम दशम एकादश होते आपको क्रमशः उन्नति देकर जाएगा। तो पिछले कुछ समय से 20-25 दिन से जो बुध के यहाँ स्थिति थी वो थोड़ी सी कष्टकारी थी, वो समाप्त होने जा रही है। तो बाकी ग्रहों में क्या परिवर्तन हो रहा है? मंगल का भी परिवर्तन हो रहा है। मंगल आपके अष्टम में जा रहा है। अष्टम मंगल कोई खास अच्छा नहीं है, कष्टकारी है, गुप्त चीजों में लाभ दे देगा और मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, पराक्रम में वृद्धि भी देगा, गुप्त रूप से लाभ देगा, परंतु साथ में छोटी मोटी हानि भी दे सकता है। तो हमें संभल कर रहना होगा। पर एक अच्छी चीज हो रही है, अच्छी बुरी दोनों साथ साथ हो रही है। अच्छी चीज जो बहुत ही अच्छी हो रही है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि शुक्र देव यहाँ जा रहे हैं और बुध यहाँ आ रहे हैं। और जब ये परिवर्तन होगा तो एक एक्सचेंज बन जाएगा नवम और दशम का, मतलब दशम का स्वामी बुध यहाँ और नवम का स्वामी शुक्र यहाँ। इसे हमारे ज्योतिष में एक क्लास राजयोग कहते हैं। अब ये राजयोग होता क्या है? वैसे तो कुंडली में जब राजयोग देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये राजा समान होगा, सरकारी नौकरी में होगा, बड़े पद पे जाएगा या जीवन में खूब तरक्की करेगा। तो एक्चुअल में राजयोग एक एनर्जी है। इसको हम कहते हैं, ये वाला जो राजयोग है, राजयोग के अलग अलग नाम है। इस राजयोग को एक क्लास राजयोग सबसे उत्तम कोटि का माना है। इसको एक भाषा में और बोला जाता है धर्म कर्माधिपति योग, मतलब कर्म का लॉर्ड धर्म भाव में और धर्म का लॉर्ड कर्म भाव में। मतलब हमारे द्वारा किए कार्य धर्म निर्मित होंगे, मतलब हमारे जो मूल स्वभाव है उससे संबंधित होंगे, उसको पुष्ट करेंगे और हमारे जीवन में चहुं दिशाओं से, मतलब हर दिशा से 360 डिग्री आपको बेनिफिट देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन इस हफ्ते बनने वाला है वो जरूर थोड़ा सप्ताह मध्य के बाद होगा, पर इस कॉम्बिनेशन के उपरांत आपके जीवन में, जब तक ये कॉम्बिनेशन रहता है 20-25 दिन तक, आपके जीवन में आपके किए कार्यों का मूल्य बनेगा, आपको एक अच्छी पोजीशन देगा, लाभ देगा, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे परिवर्तन ग्रहों के। और बाकी केतु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, होगा भी नहीं इस साल में। तो केतु आपके 12वें राशि से 12वें रहेगा। वो कभी कभी मतलब नुकसान के खर्चे करवाता रह सकता है और अचानक से वो खर्चा सामने आ जाए, ये टेंडेंसी लंबे समय चल रही है, दिसंबर तक चलेगी। और मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चे,
हाँ, विदेश के लिहाज से ये योग केतु का बहुत अच्छा है, विदेश जा सकता है इंसान, ये वाली बात है। हाँ, सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है, सूर्य अष्टम में उच्च के थे, एवरेज योग था, नवम में चले जाएंगे वो भी एक एवरेज सा योग है। सूर्य को आप जल चढ़ाएं, इस सूर्य में भी और अगले सूर्य में भी, उससे आपके जीवन में लाभ होगा, समस्याएं कम होंगी। अगर हम अपने इस में वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो मंगल के परिवर्तन से वैवाहिक जीवन में अच्छा रहेगा। शनि मंगल की युति आपके वैवाहिक जीवन में अच्छी नहीं थी, तो वो एक अच्छा परिवर्तन है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपकी शिक्षा संबंधी बातों को देखें तो प्रेजेंट समय ठीक ठाक है, ओके है शिक्षा संबंधी बातों में। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो उस लिहाज से भी समय एक एवरेज समय है। तो कुल मिलाकर बात है कि आपका राशिफल इस हफ्ते आपको, लास्ट में उसको कंक्लूड कर देता हूं, 14 मई से 16 मई, या 14 हटा देते हैं, 15 बोल देते हैं रात्रि में, तो 15 से 16 मई ये 2 दिन आपको चिंताजनक है। परंतु इसमें एक अच्छी बात भी हो रही है उस चिंताजनक के अंदर। उसमें अच्छी बात ये हो रही है कि बुध का परिवर्तन है 14 मई को, तो यहाँ पर कुछ खोया कुछ पाया, और बुध आगे आपके 1 महीने लाभ देगा। ये था मतलब इस हफ्ते का राशिफल। उपाय क्या करना है? मसूर की दाल का दान करें। मसूर की दाल मंगल के लिए होती है, और मंगल पहले आपके वैवाहिक जीवन में उसको कष्ट दे रहा था, अब आपके लॉसेस के खाने को बढ़ा रहा है। तो आपके लॉसेस ना हो तो बिल्कुल सुख शांति से जीवन जीने के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। और चाहो तो आप इसे लंबे समय तक भी कर सकते हो, और अगर रेगुलर नहीं करना हो तो प्रत्येक मंगलवार को कर लो। आप करीब 1-1.5 महीना इसे कंटिन्यू करें, आपकी बहुत हद तक परेशानियां या तो आएंगी नहीं, और आएंगी तो उसका समाधान जल्दी निकल जाएगा। और मूल मंत्र क्या है? नए निवेश, नया जोखिम ना लें, क्योंकि अभी यहाँ पर जब तक बुध नहीं निकल जाता या चंद्रमा नहीं यहाँ से शिफ्ट हो जाता, तो ये मतलब आगे जाके ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते बिल्कुल क्लीन कुंडली मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी थोड़ा सा संभल कर करें निवेश। धन्यवाद।